वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट, जहाँ पे मैंने बोला था कि पॉइंट बाय पॉइंट एवरी जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को मैं खत्म करूंगी। तो सबसे पहले आज क्लास 10 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्लास 10 जो होता है बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम से बच्चे बड़े परेशान रहते हैं। तो पहला जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका हम बताए नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो उसको 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। उन 5 पार्ट को हम 5 वीडियो में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में जाके। तो तैयार हो जाओ। फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन। जनरली न्यूट्रिशन को हम लोग जानते हैं पोषण। तो न्यूट्रिशन है क्या? अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच द न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, वो तरीका है जिसके जरिए बॉडी हमारी एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम फूड मटेरियल, खाने की चीजों से। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो जो न्यूट्रिशन होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप होता है। ऐसा नहीं है कि सब में एक जैसा न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो उन न्यूट्रिशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। जनरली न्यूट्रिशन divided into 2 parts, autotrophic and second is heterotrophic. ऑटो इट मीन्स टू, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी और इसको बोलेंगे विषमपोषी। So, the autotrophic, it means to self-depend organism. It means to the organism depend on photosynthetic process for energy gaining or preparing food material. This is called autotrophic. For example, ऐसे वो सभी ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना भोजन तैयार करते हो या अपनी एनर्जी को प्राप्त करते हो, उनको हम लोग बोल देते हैं ऑटोट्रॉपिक। फॉर एग्जाम्पल algae and plants, क्योंकि in algae and plants the chlorophyll are present। और क्लोरोफिल हम सब जानते हैं कि भाई क्लोरोफिल जो है वो किसके लिए है? रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो ये हो गई बात ऑटोट्रॉपिक की। अगर हम हेटरोट्रॉपिक की बात करते हैं तो हेटरोट्रॉपिक इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जान जाते हैं 3 पार्ट्स को। और जो हेटरोट्रॉपिक है इसको 3 पार्ट्स में, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? पहला है सैप्रोफिटिक। सेकेंड इज पैरासाइट और थर्ड की जब बात करते हैं तो वो होता है होलोजोइक। अब अगर हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक की, तो सैप्रोफिटिक वो सारे एनिमल्स, वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, यानी सड़ी गली चीजों को खा के जो अपना जीवन बिताते हैं, उनको हम बोल देते हैं सैप्रोफिटिक। या इसको हिंदी में बोल सकते हो मृतोपजीवी। हिंदी में बोल सकते हो मृतोपजीवी। जो मरे हुए चीजों पे डिपेंड करते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, सम वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं पैरासाइट्स की। तो पैरासाइट्स इट मीन्स इट डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। ये भी 2 टाइप का हो सकता है, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ जो पैरासाइट होते हैं वो कम डिपेंड होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म पे, और कुछ जो होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कॉस्कुटा की बात करते हैं तो वो भी एक पैरासाइट है, और अगर हम लीच की बात करते हैं तो वो भी एक पैरासाइट है। लेकिन अगर हम किसी चीजों की बात कर लेते हैं लाइक एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इसके अलावा बहुत सारे तुम्हारे जो कृमि हैं जिनको हम वर्म्स बोलते हैं,
तो वो सारे वर्म्स होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं, इनको हम लोग पैरासाइट्स में रख सकते हैं क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने फूड मटेरियल के लिए, अपने एनर्जी ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलोजोइक। होलोजोइक वो प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में फूड मटेरियल को इनगल्फ किया जाता है। इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म इनगल्फ द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा अमीबा एंड अमीबा, जिराफ एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये तो हुई थोड़ी सी बात न्यूट्रिशन की। अब हम डिस्कस कर रहे थे कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन, क्या है न्यूट्रिशन। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइट। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिस्कस अबाउट टोटल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तो थे थोड़ी सी बातें न्यूट्रिशन के बारे में। आगे जब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तो इसके आगे के टॉपिक भी सॉल्व करेंगे उनको। तब तक के लिए आप इस पूरे जो टॉपिक है उसको पढ़ते रहिए, और अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइए। और कोई नया टॉपिक अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊं तो उसको आप कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करना मत भूलिएगा।